चार बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो लाहौर में कुछ बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं, ये मुलाकातें जारी हैं और जमान पार्क में खान साहब से तो मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन और भी कुछ मकामात पर कुछ लोग मुलाकातें कर रहे हैं। मुख्तदर हलकों ने इमरान खान के लिए एक ख़ास पैगाम भेजा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान का कहा एक मरतबा फिर सच साबित हुआ है। एक और केस शुरू कर दिया गया है इमरान खान को इस सिस्टम में से आउट करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब जो अहम खबर है वो ये भी है कि अगला इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन कितने % सीट्स निकालेगा, एजेंसियों की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे कि इनके आगे कुआं और पीछे खाई है, तो ये इस वक्त सच होती हुई नजर आ रही है। जबकि चौथी बड़ी डेवलपमेंट मूनस और सालिक के हवाले से है और किस तरह से सालिक हुसैन शुजात हुसैन के साहबजादे बैक फुट पर आ चुके हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कल इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामियाँ अवाम को बताने के हवाले से, तो वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने मुख्तदर हलकों को मुखातिब किया, नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को और जोड़ने की कोशिश की, उन्हें उठाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की मुल्की मईशत अगर दिवालिया हो जाती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न होगा। खान साहब ने इसके अलावा कुछ और बातें भी की थी। खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की, खुलकर बात की और कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर मुझे ना अहल कर देता है तो क्या मुझे ना अहल करने से वोट किसी और को पड़ जाएगा? फ़ायदा तो नहीं होगा, वोट तो PTI को पड़ेगा। ये तो नहीं कि चीख गवेरा नवाज शरीफ साहब जो वापसी की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें सारे वोट पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर मुझे नाअहल करता है, जो कि खान साहब के पास रिपोर्ट्स हैं, तो वो मज़ीद ज़िल्लत कमाएगा अगर मुझे नाअहल कर दिया गया। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त जिस तरह एक्ट कर रहा है, ये नून लीग का जियाला बन चुका है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 तारीख है, कल इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ज़राई ये बता रहे हैं कि 5 केसेस पर समात है एक साथ, और हर तरफ से खान साहब को घेरने की कोशिशें हैं। कहीं पर इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत, कहीं पर तोशा खाना, कहीं पर नाअहली, कहीं पर फॉरेन फंडिंग, इस तरह के केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर चल रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी केस जो है वो खान साहब के ऊपर चलाया जा रहा है। लेकिन कल की स्पीच और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि उसने इमरान खान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया है और उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बड़ा झूठ बोला है। सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो तनकीद से मुबर्रा हैं, तो उन पर तनकीद की वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला इस वक्त सामने आ रहा है। और जाहिर बात है खान साहब ने कल ही कह दिया था और इन्होंने लेस दैन 24 आवर्स में खान साहब का कहा सच साबित कर दिया है कि ये हर मौके की तलाश में है कि किसी तरीके इमरान खान को सिस्टम में से निकाला जाए, किसी तरीके इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। वहीं दूसरी जानिब सालिक हुसैन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। एक जानिब चौधरी परवेज़ इलाही और मूनस इलाही को ये ऑफर्स की जा रही हैं कि आप इस वक्त नून लीग या PDM के वज़ीर आला बन जाएँ, आपके ओहदे पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ उन्हें ये लालच भी दिया जा रहा है कि देखें अगर आप असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, PTI अगर अक्सरियत ले लेती है, खान साहब फिर तो आपको वज़ीर आला नहीं बनाएंगे, अभी तो आपके 10 वोटों की ज़रूरत है, तो जितना मज़ा ले सकते हैं इस ओहदे का उतना मज़ा ले ले। अब अगर वो डटे हुए हैं तो काफ लीग के अंदर बगावत की बातें भी हो रही थी। सालिक साहब लंदन गए, नवाज शरीफ साहब को शुजात साहब का पैगाम पहुँचाया। उस मीटिंग में हसन हुसैन नवाज़ और मरीम नवाज़ भी थे और इस मुल्क के फ़ैसले हो रहे थे वहाँ पर। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि सालिक हुसैन इस वक्त बैक फुट पर आते हुए महसूस हो रहे हैं और उन्होंने ये भी बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये करे कि पंजाब असम्बली तहलील होने से पहले एक आइनी बहरान, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो अवॉइड कर ले सुप्रीम कोर्ट और ये क्लियर कर दे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पार्टी हेड का फैसला होगा या पार्लिमानी हेड का। अलबत्ता पता नहीं कितनी दफ़ा फैसला करवाना है इन्होंने साथ ये बात भी की है कि मूनस मुझसे रब्ता करे तो मुझे कोई मसला नहीं है, मूनस अगर आकर बात करता है, ये एक आइस ब्रेकिंग की तरफ इशारा। लेकिन इसके साथ क्या राब्ते हो रहे हैं, उस अगर हो रहे होते तो ये बात वो ना करते कि मूनस इलाही ने अपनी सियासत के लिए पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली जो है वो डिवाइड कर दिया। तो ये एक्यूजेशन तो इन्होंने लगाया है अपने कज़न के ऊपर। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है।
नाज़रीन इकराम, एजेंसियों की रिपोर्ट पर आने से पहले तीसरी बड़ी खबर जो हमने आज डिस्कस करनी है, क्योंकि वक्त कम है, मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा खबरें जितनी ज़्यादा आपके सामने रख सकूँ। लाहौर में बहुत अहम मुलाकातें जारी हैं। लाहौर में कुछ ताकतवर शख्सियात भी मौजूद हैं। ज़मान पार्क में तो मीटिंग्स हो रही हैं। एजाज़ुल हक साहब को भेजा गया, कल खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इदारों के हवाले से, लेकिन लाहौर के कुछ और मकामात पर लाहौर में ज़ाहिरी बात है कि ज़मान पार्क के अलावा पीटीआई के कुछ बड़े अहम लीडर्स, खान साहब के जो दस्तोबाजू हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं। और इस वक्त कुछ ज़राई ये दावा कर रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के जो हैं उन्होंने गारंटी दी है कि हम सियासत से सही मानों में दूर रहेंगे। जो इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। हम हकीकी मानों में न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल होने जा रहे हैं। और अभी नए टीम चीफ जो है वो अपनी टीम ला रहे हैं। पुराने चीफ की फील्डिंग जो लगी हुई है उसे चेंज करने में वक्त और ये सारा कुछ होता है। वैसे ये बात जेन्युइन है। आप देखें, जब जनरल फैज़ को आईएसआई के चीफ से हटाया गया और उन्हें कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, उस वक्त भी ये पीडीएम के बहुत से लोगों ने कहा कि अभी भी फैज़ साहब के अपने करीबी बंदे इस पोस्टों पे हैं, फलानी पे हैं, वो अभी भी उन्हें रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस सब के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज़ इमरान खान साहब को गारंटी और कन्फर्मेशन मुबैना तौर पे दी गई है कि अगले इलेक्शन में कोई असरअंदाज नहीं होगा हमारी तरफ से। यही वजह है कि अपेरेंटली अब आप खान साहब की कल की स्टेटमेंट देखें कि इमरान खान साहब ने कहा कि नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अच्छे हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं और दर्द दिल भी रखते हैं, उन्हें टाइम और स्पेस देनी चाहिए। टाइम और स्पेस का मतलब यही है कि उन्हें थोड़ा सा मजबूत किया जाए ताकि वो कुछ सख्त फैसले जो हैं जो उन्होंने लेने हैं और अपनी टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर लानी है, फिर उस टीम ने सेटल होना है, फिर जाकर वो अपनी मर्जी से चीज़ें जो हैं उन्हें लेकर चल सकते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता आया है। अब नाज़रीन इकराम, जो आखिरी खबर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट का ये ख्याल है, वफाकी हुकूमत का, कि जी हम कोई ना कोई सरप्राइज़ कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ तो हमारे लिए पॉसिबल हो ही जाएगा ना। हम अभी इलेक्शन नहीं करवाते, आगे जाकर करवाते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये एजेंसियों के ज़रिए जो शहबाज शरीफ साहब के अंडर भी आती हैं, उनके ज़रिए सर्वेस भी करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए भी। और इस हवाले से दुनिया न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक दावा किया है और उन्होंने एक क्लेम जो है नाज़रीन इकराम वो किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सर्वे करवाया है और उसमें बताया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि अगर मार्च में इलेक्शंस होते हैं तो पंजाब की अगर सिर्फ बात की जाए तो पीटीआई पंजाब में 62% सीटें निकाल सकती है, यानी 62% सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम से कम है। ये एक आई ओपनर शहबाज शरीफ साहब को दिया गया। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और एक ऐसे मौके पर वापस आएँ जब ये गवर्नमेंट रिलीफ दे दे, दूध की नहरें बहें, मईशत ठीक हो जाए, गरीब को रिलीफ मिल रहा हो, जो कि इनके लिए अब अमलन नामुमकिन हो चुका है अगले 10-11 महीने तक में ये देने को, तब जाकर ये हो सकता है कि पीटीआई की सीटें जो हैं वो 50-55% पे आ जाएँ, 50% तक आ जाएँ। और ये रिपोर्ट्स दी गई हैं और एक आई ओपनर है कि दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही विक्टोरियस होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो इनके मीटिंग्स हैं उनमें प्रेजेंट कर दी गई हैं। और ये रिपोर्ट्स जो हैं ये आई ओपनर के तौर पर उन्हें भी दे दी गई हैं और इससे उनकी परेशानी में तो इजाफा होगा। और इसीलिए तो मैं ये पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ, इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। ये जो मर्जी कर लें, ये मार्च में कर लें, आगे कर लें, आज करा लें, हर सूरत में ये सिर्फ और सिर्फ अपना तो इनका नुकसान लिखा गया। बस ये हो सकता है कि इलेक्शन डिले हो जाए तो मुल्क का थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाए और मुल्क का थोड़ा ज़्यादा ये बेड़ा गर्क कर लें। जितनी मेहनत से ये कर रहे हैं उसी तरीके से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साहब।